आज हम देखते हैं जीशान और फैन जब जाने लगते हैं तब शान भी वहाँ योशी को ढूंढने आ जाता है। एक तरफ से ये लोग बाहर जा रहे थे और दूसरी तरफ से शान अंदर आ रहा था। इतने पास होके भी फिर से मुलाकात नहीं हो पाती। शान जब योशी को ढूंढते हुए ऊपर आता है तब मिस्टर टैंक तो उसे देख ऐसी आंखें बड़ी बड़ी करते हैं मानो जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो देखते हैं शान के अपने लोग उसकी आंखों के सामने से जा रहे थे, फिर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं था। ऊपर से वो ये पूछता है वो लोग कौन थे। योशी मिस्टर टैंक को बताती है शान उसका कजिन था, लेकिन मिस्टर टैंक तो जानते थे शान एक्चुअल में कौन था। इसीलिए वो दोबारा उससे पूछते हैं क्या शान सच में उसका कजिन था। योशी फिलहाल के लिए हाँ बोलती है, पर जब मिस्टर टैंक उसे अलग से पूछने के लिए लेके आते हैं तब योशी सच्चाई बता देती है। योशी उन्हें ये बात किसी से भी कहने से मना कर देती है। अगर वो नहीं भी कहती तो भी मिस्टर टैंग इस बात को सीक्रेट ही रखते। बाद में शान मिस्टर टैंग के पास आता है। मिस्टर टैंग उसे ध्यान से देखने लगते हैं तो शान पूछता है क्या वो उसे जानते हैं। मिस्टर टैंग शान को खुश देख बहुत हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो जिस शान को जानते थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था, कठोर दिल का था। वो शान से पूछते हैं क्या वो अपने पास्ट लाइफ को लेके क्यूरियस नहीं होता। शान को कभी कभी जानने का मन तो करता था, लेकिन वो यहाँ इस नई जिंदगी के साथ बहुत खुश था। मिस्टर टैंग भी कंफर्म होते हैं शान को सच में कुछ याद नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं योशी बैठे बैठे ये सोच रही थी कि कैसे बहुत सारा पैसे कमाया जाए, क्योंकि उसे मिस्टर टैंग के होटल को बचाना था। पर शान मजाक मजाक में कहता है मिस्टर टैंग के होटल को बेच के उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। शान एक बिजनेसमैन था तो उसे पता था इस तरह से मिस्टर टैंग अपने होटल को नहीं बचा पाते, क्योंकि उनका होटल अच्छा सर्विस नहीं दे सकता था। लेकिन योशी को लग रहा था शान उनके दुश्मन के फेवर में बात कर रहा था। वो गुस्सा हो जाती है। शान उसे रियलिटी समझाने की कोशिश करता है, पर योशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्सा होके चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं योशी की वजह से शान को नींद नहीं आ रही थी। वो उसके भाई से पूछता है मिस्टर टैंग का होटल योशी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। योशी की भाई कहता है योशी जब पहली बार अपने पापा के साथ यहाँ आई थी तब से वो होटल उसके लिए घर जैसा बन चुका था। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है अगर ताइचू उससे योशी को छीन ले तो उसे कैसा लगेगा, क्या वो इजीली उस पर गिव अप कर देगा। ठीक वैसे ही मिस्टर टैंग और योशी के लिए वो होटल इतना ज़्यादा कीमती था। अगले दिन सुबह उठ के योशी को अपने भाई से पता चलता है शान सुबह सुबह उठ के कहीं चला गया। योशी सोच में पड़ जाती है शान इतनी सुबह उठ के होटल चला आया था। अब जब उसे समझ में आ गया था कि ये होटल योशी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो भी कोशिश करके देखना चाहता था इस होटल को बचाने की। सबसे पहले वो स्टाफ्स को अपनी अपनी काम समझा देता है एकदम बॉस की तरह। फिर वो भी हाथ लगाता है यहाँ की सजावट बदलने के लिए। थोड़ी देर बाद योशी आके इन्हें काम करते हुए देखती है और वो भी योशी को पाके योशी से शान की कंप्लेन करने लगते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा था। शान तो यहाँ की माहौल ही चेंज कर देता है। योशी पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। शान कहता है ये होटल उसके लिए घर जैसा है ना, तो वो इस होटल को बचाने की कोशिश कर रहा है। योशी के दिल में शान के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाद में मिस्टर टैंग जब आते हैं तब सब मिलके उनकी स्वागत करते हैं। वो तो एकदम से चौंक जाते हैं। इधर उधर देख के उन्हें होटल नया जैसा लग रहा था। उन्हें पता चलता है ये सब शान की वजह से हुआ था। वो सब तो ठीक था, लेकिन जब उन्हें पता चलता है उनके स्टाफ ने शान को फिनेंशियली रिपोर्ट भी दिखाई थी तब वो उन पे गुस्सा करते हैं। तब योशी शान की तरफ से बोलती है। उसके बाद ताइचू भी आगे आता है बात करने। बिजनेस के बारे में उसे भी काफ़ी नॉलेज थी। पहले शान मिस्टर टैंग को समझाता है अगर उन्हें होटल बचाना है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तब ताइचू भी थोड़ा बहुत सजेशन देने लगता है। फिर धीरे धीरे शान और ताइचू में जैसे कंपटीशन होने लगती है कि कौन अच्छा सजेशन देगा। शान को उसका इंटरफियर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
पर ताइचू का भी हक था अपनी ओपिनियन रखने की। जब बात बिगड़ने लगती है तब यूशी शान को अलग से ले जाती है बात करने। वो शान से पूछती है वो पहले क्या करता था। वो तो शान को भी नहीं पता था। वो खुद भी हैरान था ये सोच के कि वो सब आइडिया उसके दिमाग में आ कैसा रहा है। उसे लग रहा था शायद वो पहले होटल मैनेजमेंट करता था। कल रात के लिए यूशी को बुरा लग रहा था। वो शान से माफ़ी मांगती है उस पर गुस्सा दिखाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर टैंग शान को अपने होटल का स्टाफ बनाना चाहते थे, लेकिन यूशी की मॉम भी शान के जैसे इंटेलिजेंट लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी वजह से उनकी दुकान पे प्रॉफिट बढ़ गई थी। तो भला कौन ऐसे स्टाफ को छोड़ना चाहेगा। अगर शान यूशी की मॉम के दुकान पर रहता तो मिस्टर टैंग का लॉस होता, और अगर वो मिस्टर टैंग के होटल पर रहता तो यूशी की मॉम को लॉस होती। इसी को लेके दोनों के बीच बहस होने लगती है। मिस्टर टैंग तो शान का उधार भी चुका देना चाहते थे, फिर भी यूशी की मॉम राजी नहीं होती। यूशी तब मिस्टर टैंग के प्रपोजल से एग्री करती है और शान भी। यूशी की मॉम 1 महीने की सैलरी एडवांस लेना चाहती है, लेकिन मिस्टर टैंग राजी नहीं होते। फिर से दोनों में बहस होने लगती है। यूशी तब शान को लेके बाहर चली जाती है। अगले दिन कुछ काम शान स्टाफ्स को समझा देता है और कुछ काम ताइचू समझा देता है। मिस्टर टैंग जब रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं तब यूशी अपने आप को सोच के मुस्कुरा रही थी, लेकिन बीच में लूसी आके खुद को उस पोस्ट की हकदार बताती है। यूशी पूछती है वो अपने पियानो की दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रही है। लूसी बताती है मिस्टर टैंग ने ही उसे यहाँ इनवाइट किया था। यूशी उदास होकर पूछती है तो फिर उसका यहाँ क्या काम। शान उसे जो काम देता है वो यूशी को समझ नहीं आती। उसे लग रहा था वो काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब शान उसे समझाता है कि उसका काम रिसेप्शनिस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब वो भी अपना एटीट्यूड दिखाती है। जो काम इतने सालों में कोई नहीं कर पाया, शान एक ही पल में वो पॉसिबल करके दिखाता है। मिस्टर टैंग का होटल वो एकदम नया जैसा बना देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ताइचू यूशी से पूछता है शान पहले क्या करता था। यूशी गलती से शान की याददाश्त खोने के बारे में बता देती है। मेकअप देने के लिए यूशी कहती है वो उसके मॉम का दूर का रिश्तेदार था, तो वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। ताइचू के दिमाग में यही चल रहा था कि बिना एक्सपीरियंस के किसी काम में गलती ढूंढना नॉर्मल इंसान का काम नहीं था। वह शान के पापा शान से बहुत प्यार करते थे। अपने इकलौते बेटे का खो जाना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एट द एंड डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। क्या टेलीपैथी थी। वहाँ शान के पापा चल बसे और यहाँ शान को कमज़ोरी सी फील होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दी। यूशी उसे बताती है शायद उसकी फैमिली उसे याद कर रही है। शान को तो ये भी नहीं पता था उसकी कोई फैमिली थी भी या नहीं। उसके लिए तो यूशी ही सब कुछ था। यूशी को डर था कि जब शान को सब याद आ जाएगा तब वो उसे छोड़ के चला जाएगा। शान कहता है वो उसके साथ बहुत खुश है, तो वो भला उसे छोड़ के क्यों जाएगा। अगले दिन सब काम करने के लिए रेडी थे। मिस्टर टैंग के होटल को उन्होंने होम स्टे बना दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे विजिटर्स भी आ जाते हैं। उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। बाद में सब अपने अपने रूम चले जाते हैं और उन्हें वो रूम बहुत पसंद भी आती है। रात में सब कुछ हिसाब होने के बाद उन्हें पता चलता है पहली बार उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुई थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन यूशी का मूड खराब हो जाता है जब वो सुनती है शान लूसी के फ्रेंड लिस्ट में था। बाद में वो शान को समझा देती है कि वो उससे नाराज़ थी, पर जब मिस्टर टैंग शान से पूछते हैं कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए क्या वो तब भी उनकी मदद करेगा। अब शान यूशी की तरफ देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जिनकी केयर करता है वो उनके साथ हमेशा रहेगा। तब यूशी की सारी नाराज़गी चुटकियों में दूर हो जाती है। ताइचू जब भी इन दोनों को देखता था तब उसे अजीब सा फील होती थी। मतलब कौन अपने कज़न के साथ इतने प्यार से केयर करते हुए पेश आता है। वो भी यूशी की केयर करने जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा, ये दोनों तो अपने में ही मगन थे। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर टैंग शान के परिवार को उसके बारे में बता देने की सोचते हैं, पर अगले ही पल इससे उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी ये सोच के रहने देते हैं। अगले दिन शान की कंपनी से लोग आते हैं इतने सारे पैसे लेके। ये था मिस्टर जैंग और ये शान का दुश्मन था।
मिस्टर टैंग ये सब देख जल्दी से जीशान को कॉल करते हैं। वो उसे कहते हैं क्या उन दोनों के बीच ये डील नहीं हुई थी कि शान के सीक्रेट के बदले वो उनके होटल को छोड़ देगा। तो फिर मिस्टर जैंग यहाँ क्या कर रहे हैं? जीशान को ये सब पता ही नहीं था। वो उनसे कहता है वो अभी वहाँ आ रहा है। यूशी का भाई भी उसे खबर कर देता है। मिस्टर जैंग सबके सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर वो सब इस होटल की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए साइन कर देते हैं तो सबको पैसे मिलेंगे। ये बात सुनते ही सबसे पहले ये बंदा जाने के लिए राजी होता है। मिस्टर टैंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। साइन करने के साथ साथ उसे पैसे मिल जाते हैं। वहाँ यूशी मिस्टर टैंग के होटल जाने से पहले हथियार का बंदोबस्त कर रही थी। फिर वो शान को भी वहाँ चलने के लिए बोलती है।